तो हाँ जी दोस्तों, ये देखिए, ये ना पुरु के पापा डीपू से लाए थे सामान। जिस दिन मैंने आपको बोला था ना कि सामान लेने गए हैं, तो ये आटा जो था ना, मतलब जब भी लाते हैं ना तो मैं सामान सारा सुखा के ना, और ये आटा वगैरह धूप लगा के छान के डालती हूँ ड्रमी में। ये जो ब्लू कलर की रखी है ड्रमी में डालते, मतलब ड्रमी बोलते हैं हम इसको। मैं छान के रखती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, फिर कभी कभार पुरु लेती है ना, तो मुझे विश्वास नहीं आता पुरु का। फिर बाद में जब खाने का टाइम आता है तो मैं इसको बोलती फिर से छान के लिया कर। और एक तो बरसात का टाइम था, तो इसमें फिर पता डर रहता है कीड़े मकोड़े डालने का भी, मतलब पड़ जाते हैं यार। अगर किसी को ना मेरी मतलब बात गंदी लगती है तो मैं सॉरी पहले बोल देती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं सच्ची मुंह में आता है जो भी सच बोल देती हूँ, सॉरी किसी को बुरा लगे। तो ये मैं छान के ना मैं इसमें डाल रही थी, और शाम का टाइम था, पूरा दिन धूप में मतलब सुखाने के लिए रखे थे। उसके बाद मैं चली गई थी पीछे। जैसा कि आपको पता है ना कि किचन गार्डन की बहुत प्रॉब्लम है, तो ये रोड़ी मैं ना पीछे हटा रही थी। मॉर्निंग के टाइम भी लगी हुई थी, मॉर्निंग के टाइम भी हटाया था ना। फिर मैंने प्रिसू को बोला चल हम थोड़ा काम कर लेते हैं। वो काम क्या करता है ना, मतलब कैमरा जो है ना पकड़ लेता है और अच्छी तरह से बन जाता है। उसने बोला चल मम्मी मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ, देता हूँ। मैंने चल, तो मैं ये पीछे हटा रही थी। इससे पता क्या, थोड़ी सी जगह जो है ना, स्पेस थोड़ा सा खुला हो गया है। और अभी थोड़ी सी मेरे को और भी हटाने के लिए बची हुई है। उस टाइम काम लगा हुआ था ना, तो फटाफट मतलब ऐसे ही फेंक दी थी ना। और जिस दिन लेंटर पड़ा तो उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। होता है। और अब मतलब ज़रूरत थी तो मैं अभी कर रही हूँ उसको पीछे ना। और पता है इतना मतलब थक जा रही थी ना ये। सीमेंट सीमेंट को तो छोड़ो, बजरी वगैरह वापस करना या पीछे करना या रेता पीछे करना वो आसान काम होता है, लेकिन इस रोड़ी को ना पीछे करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका ढेर इतना बड़ा हो रहा था ना, नीचे झुक झुक के पीठ में दर्द हो गई थी। तो थोड़ा सा तो मैंने कर दिया है पीछे, बाकी का भी ऑलमोस्ट अभी देखते हैं कितना होना है पूरा ना। और मिर्च नीचे से ना मिट्टी भी आ रही थी, और शाम का टाइम हो गया था। फिर मैंने इसको बोला कि यार बस मेरे से तो बस हो गई है, और मैं थक गई हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पीछे स्पेस था, मुझे यहीं पे सारी ना ये रोड़ी इकट्ठी करके रखनी है, बाद में जब काम लगेगा ना तो ये काम आएगी। तो इसलिए मैं इसको ना पीछे कर रही थी। लेकिन पता क्या है, इस पे ना बच्चे वगैरह चढ़ जाते हैं। और इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं लेंटर में चली गई। पूरा दिन काम काम, कपड़े डाले थे मैंने, सूखने सूख गए थे अच्छी तरह से। शाम का टाइम था, फिर पता क्या इसके ऊपर ना वो पानी सा पाड़ा गिर जाता है, इसलिए मैंने बोला चल भाई फटाफट इस काम को भी निपटा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद अगला काम करती हूँ। बस ये जो है ना, मतलब मैंने एक ही दिन में ना फटाफट काम कर रही थी। फिर पता मैं थक जाती हूँ बड़ा भारी, इतना थक जाती। फिर अगले दिन बोलते, पुरु के पापा बोलते तू काम करती रहती है ना, भारी काम करती। फिर बोलती है मेरा बीपी लो हो गया, मेरा बीपी लो हो गया। लेकिन क्या करे, घर का काम तो कभी खत्म होने का नाम लेता ही नहीं है। और ये ना मेरे जेठ भी बना रहे थे चूल्हा। स्टोर रूम है ना, तो चूल्हे की प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो एक तो चुकमा चूल्हा है इसका, लोहे का। तो इस बार बोल रहे थे कि हम बनाएंगे चूल्हा, स्टोर रूम में बना देंगे ना। और ठंड आ रही है तो ये भैया बना रहे, तो पता क्या बोल रहे थे कि बोलते मेरी शक्ल मत बताना। मैंने बोला भाई ये तो टैलेंट है, क्यों नहीं बताना। तो देखो ये मेरे जेठ जी दूसरे नंबर वाले बना रहे थे। बड़े नंबर वाले भैया को तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन खुद ही बोला इन्होंने कि चलो वीडियो बना दे। बोला देख, बोला मैं चूल्हा बना रहा हूँ। अभी तो ये स्टार्टिंग में बना रहे थे, लेकिन अभी मैं इसकी फाइनल लुक भी बताऊंगी कि भैया ने कैसा चूल्हा बनाया है। ये पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर रेडी खुद किया है, मिट्टी वगैरह मतलब इकट्ठी करके कैसे कैसे बनाया। अब ये आवाज़ डाल रहे थे कि तू देख जा। मैं तो यार देखने गई ही नहीं उसके बाद। खैर काम में बिजी रहती हूँ, अभी एक ही दरवाजे होते हैं आमने सामने, तब भी टाइम नहीं लगता। लेकिन इन्होंने ना मतलब रसोई का चूल्हा ना बड़ा मतलब इतना मस्त बनाया था ना। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा बनाया है मेरे जेठ जी ने चूल्हा। और जो भी ऑर्डर देना चाहे ना भाई जी को वो दे भी सकते हैं। एक्चुअली में ये मल्टी टैलेंटेड है मेरे जेठ जी। जो मर्जी काम करवा लो, बिजली की फिटिंग करवा लो, समथिंग जो मर्जी करवा लो, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल मंजूपुर भारद्वाज में। और ये देखिए मैंने फिर से आज दुपट्टा बांध लिया। जैसा कि आप जानते हो कि कल जो है ना यहाँ पे शहर की संक्रांत है और बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने पूरी साफ़ सफाई के अभियान में लगने वाली हूँ। और आज का ब्लॉग ना मेरा बिल्कुल छोटा सा ही है, ठीक है, छोटा सा बनाया है मैंने ब्लॉग। एक्चुअली आज पूर्वा का पेपर है ना, तो वो सुबह से उठ के 6 बजे की बैठी और अभी गई है। प्रिशु भी चला गया है, उसका भी मंडे से पेपर है। तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो हो सकता है अभी मेरा बीच बीच में ही ना ब्लॉग आए, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो। और मुझे मतलब खुशी होनी भी क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी इंसान जब सोचता है कि यार मतलब
अब मैं बंद कर दूंगा इस काम को, नहीं करूँगी फलाना ढिमका, लेकिन बाद में जब रिस्पॉन्स अच्छा होता है ना तो बड़ी खुशी होती है। तो मेरा आज का ब्लॉग जो है ना सिर्फ छोटा सा है, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को भी आज पूरा फुल देखना। और अभी देखो, पता क्या, चादर वगैरह पूरी मेरी यहाँ से फट गई हैं, तो मैं पूरी 2 चादरें निकालूंगी, ठीक है, 2 बताती हूँ चादरें। लेकिन इससे पहले ना मुझे ये पूरा सामान ऊपर से उठाना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखिए, ये है हमारी गद्दियों की मेन पहचान। इनको बोलते हैं, जैसे हम दूसरी भाषा में बोले तो पट्टू बोलते हैं ना, लेकिन हम अपर गद्दी भाषा में बोले ना, इसको हम गरडू बोलते हैं। ये देखो, ये जो होता है ना बकरियों की ना जो ऊन होती हैं, भेड़ और बकरियों को तो देखा होगा आपने, उनकी ना ऊन से बनता है। और ये इतने गर्म होते हैं, आजकल इनके प्राइस जो है 10,000 और समथिंग चल रहे हैं। तो ये मेरी शादी में मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था। एक ये दिया था, ये दूसरा देखो मैंने इसमें रीलिंग में डाला हुआ है, तीसरा ये दिया था। ये तीनों जो है ना मतलब मेरी शादी के हैं, और इनको इतनी सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है ना। आज मेरी शादी को पता नहीं कितना टाइम हो गया है, लेकिन इनको ना हर साल में एक बार धूप लगा के फरनाइल डाल के सेव करके रखना पड़ता है। तो ये भेड़ बकरियों की ऊन से बनते हैं। मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ, ये देखो कितना, मतलब ना ये बहुत वर्क का काम होता है। और ये देखो 2 पट्टे बनाने पड़ते हैं इसके, और बीच में देखो ये सिलाई, जो धागे होते हैं ना हमारे स्वेटर बनाने वाले, उनके धागे से बीच में देखो आगे तक सिलाई करके रखी हुई है। ये देखो, ये जो दूसरा मैंने इसमें डाला हुआ है ना, ये भी। और ये तो चादर होती हैं, ये तो आम आजकल बेचने वालों से मिल जाती है। ये तो मैंने वहाँ से ली थी, जैसे लड़की की शादी होती है तो मामा को दी जाती है ना तमोड़ के टाइम। मैंने 2 खरीद के रखी है, सोचा और भी खरीदूँगी। और ये तो खीसी ऐसी की ऐसी है। तो ये है हमारी पहचान गद्दियों की। गद्दी की पहचान देखो ये है। और जैसे जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं ना पहाड़ों में लोग, तो जैसे वो भेड़ बकरियों की ऊन को निकालते हैं तो वो इकट्ठा करते हैं मशीनों में, उनकी मतलब अच्छी तरह से धुलवाते हैं, उनको साफ़ करवाते हैं। फिर चरखों के साथ जो होता है ना, हमारी जो मतलब मम्मियाँ होती हैं या लेडीज़ होती हैं, जो भी चरखा लेके ना इनका मतलब जैसे हम ऊन बनाते हैं वो स्वेटर बनाने के लिए, उसकी तरह करके ना फिर इसकी एक मतलब इसको बनाने की ना एक मशीन होती है पट्टू को बनाने की, लेकिन वो भी हाथ से बनाया जाता है। मेरे पिछले ब्लॉग में देखना अपना, रिच की रच समथिंग, रच बोलते हैं उसको, उसके साथ ये बनाए जाते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है, और इनको बनाने के लिए ना 2-2 3-3 महीने लगते हैं। मैंने निकाली चादरें, लेंटर में ऊपर गई थी ना, और धूप इतनी लग रही है। ये देखो, ये कॉटन की मैंने आज से आई थिंक 4-5 साल पहले खरीदी थी। ये देखो कॉटन की चादर, पूरी नहीं बिखेर के बताऊंगी, बहुत खलारा पड़ा हुआ है। ये वाली एक बेड के लिए मैं ये लगा दूंगी ना, और मुझे समझ में नहीं आ रही इसके यही होंगे, है ना, यही लग रहे हैं ना इसके कवर। ये देखो यही है, यही है। और इसके लिए ना ये वाले कवर इस बेड से, और ये मैंने पता कितने की ली थी, 350 की। ये 350 की ली थी ना। और मतलब इनमें से पता नहीं कौन सी है, दोनों में से एक 350 की है ना, और एक 400 की है। लेकिन हाँ, इसके साथ भी विद कवर ये 400 की होगी, 400 की होगी। और दूसरे बेड के लिए मैंने ये वाली निकाली। ये देखो यार, बड़ी फट गई थी। और जैसे ना सूट वगैरह छोड़ने के लिए लेडीज आती हैं तो बड़ी शर्म सी लगती थी सच में। मैं एक तो इतनी कंजूस हूँ ना, मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोल देती हूँ जो भी आता है मुँह में ना। ये देखो, ये निकाल दी मेरी, ये दूसरे बेड के लिए निकाल दी मैंने। अभी पीछे मेरे पास 4-5 चादरें जो है ना, 4-5 चादरें बच गई। मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, जैसे फंक्शन वगैरह होता है ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार हुआ था मेरे पास, क्या होता है, टाइम की बात होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है ना, शादी नहीं, शादी के बाद जैसे होता है, तो मतलब इतने गेस्ट आ गए, मेरे को शर्म लग रही थी कि यार मेरे को इतना पता होता तो मैं भी अपनी चीज़ें इकट्ठी करती। फिर मैंने नेक्स्ट डे के बाद अपनी, जैसे अब तो क्या करते हैं ना लोग, जैसे हम ये कपड़े होते थे इसके पहले ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, अब हम खिंद बोलते हैं, वो वाली बनाते थे। मैंने ना उसके बाद 1 साल के अंदर 12-13 बनाई दी, सूट के साथ सूट बचता है ना, उससे खिंद बना दी। अब तो कौन लेता है, अब तो ऐसे करता है कोई डिज़ाइन, सॉरी, गद्दे बना लेता है, कोई गिद्दियाँ बना लेते हैं, ऐसे जला देते हैं।
तो उस टाइम्स पे मैंने इकट्ठा करके रखी थी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में फिर से मेरे घर में फंक्शन आना था। जैसे पिशु का बर्थडे होता था तो हम अपने रिलेटिव को बुलाते थे। तो अभी ना देखो इतना ज़्यादा मैंने पेटी के ऊपर कितना सामान होता है ना, पूरा खलारा डाल के रखा होता है। तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पे मिलती हूँ। और कल तो है सैर भी, तो सबको मेरी तरफ से सैर की हार्दिक शुभकामनाएं। और मिलती हूँ कल नई ब्लॉग के साथ। और अगर आप सब लोगों को ना मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।